ऑलराइट गाइस, तो इस वीडियो में ना मैं कुछ ट्रेडिंग करके नहीं दिखाऊंगा आपको, राइट। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इमोशनल कंट्रोल कैसे करा जाता है। यार, सारी गेम जो कोटेक्स ट्रेडिंग की है ना, वो साइकोलॉजी पे डिपेंड होती है ना। पूरे यूट्यूब पे सब लोग आपको ना ट्रेडिंग दिखा रहे हैं, स्ट्रेटजी दिखा रहे हैं, बट मेन पॉइंट जो है, मेन जो गेम है, वो सारी साइकोलॉजी की गेम है ना। सारी गेम साइकोलॉजी की यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस, आपने भी देखा होगा, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, आपको डाउट आ जाता है, हेजिटेट कर जाते हो आप, है ना। डर लग जाता है आपको, यार कहीं मैं ये ट्रेड लॉस तो नहीं कर जाऊंगा। आपने कुछ रूल्स बनाए होते हैं और रूल्स बार बार ब्रेक करते रहते हो। मेरे साथ भी होता था, ठीक है। आपको ना बड़ी उम्मीद होती है कि यार ये मैंने $100 डिपॉजिट करे हैं, मैं इसको 1000 से 10,000, जैसे भी आपने टाइटल्स में देखा होगा, वो ऐसी बातें करते हैं ना, 1000 से 10,000 बना दिए। तो गाइस, मैं अपनी जर्नी आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा। देखिए, आज से ना 10 महीने पहले भी मैं गलतियाँ करता था, सेम गलतियाँ करता था। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखो, सारे स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास, ये 1 1 साल पुराने हैं ना। तो ये मैंने फोल्डर से पेस्ट करे हैं, तो आपको ये डेट दिख रही होगी 5/5। बट ये मैंने फोल्डर से पेस्ट करे हैं, तो ठीक है। तो गाइस देखिए, सारी गेम ना साइकोलॉजी की गेम है, सारी गेम साइकोलॉजी की गेम है, ठीक है। तो मेरे साथ क्या होता था ना, मुझे ना ट्रेडिंग आ जाती थी, बट मैं ना अपने रूल्स बार बार तोड़ते रहता था, बार बार सेम गलती करते रहता था। मुझे पता था, ये जैसे ये देखो हाई के ऊपर हाई लगा और अगली कैंडल पे वेट करना, मैं फिर पुट ले लेता था, है ना। तो अब जब जब मैं स्टोरी के साथ जाता था, मैं विन कर जाता था। अब देखो, देखो स्टोरी के साथ गया, विन कर गया। अब ये देखो, गैप हुआ, कुछ समझ नहीं आई, लॉस हो गया, है ना। ये देखो, फिर भी वीकनेस है, एग्जॉशन फिर। तो कहने का मतलब है, हमें पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना, बट कर नहीं पाते हैं हम, है ना। इमोशंस ऐसे हावी हो जाते हैं मन में, आपको पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ, है ना। 4 लॉस होते हैं, 3 लॉस होते हैं, आपको समझ आता है। फिर डर, हेजिटेशन, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो गाइस, जब जब भी मैंने डिपॉजिट करा है ना, मैंने सिर्फ 5,000 रुपीज़ ही डिपॉजिट करे हैं अपने। तो मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया कैसे ग्रो करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ना स्ट्रक्चर होना चाहिए। ट्रेडिंग का ना एक स्ट्रक्चर होता है यार, कि मेरे पास एसएल कितना होगा, मैंने इस वीडियो में बात कर रखी हुई है ना, ये वाली वीडियो देखना आप। हाउ टू ग्रो स्मॉल अकाउंट, मैंने प्रॉपर बताया कि मैंने कैसे अपना अमाउंट ग्रो करा है ना। इसमें देखो, 1,000 रुपीज़ कैसे कमाने, मैंने वो भी बताया, राइट। ये दोनों दोनों पार्ट्स आपको देख लेने हैं, राइट। तो गाइस, जब जब मैंने अपना डिपॉजिट करा है, मैंने सिर्फ 5,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे, और मेरे पास सिर्फ मैं सिर्फ 1,300 का ऐसा लेता था। और 1,000 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट होता था। और 1,000 रुपीज़ का प्रॉफिट होता था, और वो मैं कैसे करता था, वो मैं सेशंस में करता था, राइट। जैसे मैंने एक सेशन लिया, जो मैंने आपको बताया ना, 4x1 जो करना है ना, मनी मैनेजमेंट की वीडियो में देख लेना। मैंने एक सेशन लिया, मैंने 400 से 500 से 600 कमा लिए, है ना। प्रॉपर मैंने समझाया वो कैसे करना था। तो उस एक सेशन के बाद जब मेरा प्रॉफिट हो जाता था, तो गाइस मैं ब्रेक ले लेता था। मैं क्या करता था, देखिए दिमाग थक जाता है, ये कैंडल्स हैं ओटीसी की या लाइव मार्केट की, जो भी, ये कैंडल्स दिमाग का जूस खत्म कर देती हैं पूरा पूरा, आप समझ रहे हो। एक एक मिनट की कैंडल, देखिए सारी गेम परफॉर्मेंस की गेम है यहाँ पे। हमें परफॉर्मेंस देनी होती है, और टाइम के साथ दिमाग थकना शुरू हो जाता है। तो मैं क्या करता था, जब मेरा एक सेशन हो जाता था, मैंने 400-500 रुपये कमा लिए अपने, तो मैं 5 मिनट या 10 मिनट की ब्रेक लेता था, तो मैं ब्रीदिंग करना शुरू कर देता था, अपने आप को ना काम करना शुरू कर देता था, ठीक है। तो ऐसे कर करके मैंने सेशंस लिए, और मैंने 1,000 रुपीज़ कमा दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता था हर बारी मैं प्रॉफिट करता था, राइट। कभी कभी लॉस भी हो जाता था। तो लॉस हो जाता था, तो 300, ये 1,300 लेके मैं उठ जाता था मार्केट में। पहले पहले क्या होता था, मुझे तो ट्रेडिंग आती थी। देखिए, ट्रेडिंग तो मुझे आती थी, बट मेरा ना इमोशनल कंट्रोल नहीं था। तो मैं क्या करता था, फिर आ जाता था मैं 1,300 पे ही, हालांकि। और उस दिन ना मैं फिर रिवेंज ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग कर देता था, और पैसा अपना जो 1,300, जो जहाँ मुझे 1,300 लॉस ले लेना चाहिए था, गाइस वहाँ पे मैं ना पूरा पूरा कैपिटल उड़ा देता था। तो फिर मैंने यही करा कि यार, पूरे दिन का ही असल सिर्फ 1,300 है। अगर मेरे 1,300 पूरे दिन में उड़ गए ना, तो मतलब मेरा खत्म है, उसके बाद मैं कुछ नहीं कर पा रहा, है ना। उसके बाद सारी गलतियां होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, आपको उठना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको समझाया कि यार देखिए, हर सेशन में ना 5-10 ट्रेडों के बाद ना अपने आप से कनेक्ट करें गाइस, ब्रीदिंग करें, क्योंकि हमारी जजमेंट इतनी क्लाउडेड हो जाती है ना, कि हम अच्छा डिसीजन ही नहीं ले पाते, ठीक है। और मैं क्या करता था, देखो, मैं मंडे टू फ्राइडे में सिर्फ लाइव मार्केटिंग ही करता था। ये तब की बात है, जो मैंने रूल्स बनाए
तब की बात है ये, राइट। अभी तो मैं ओटीसी में भी कर लेता हूँ, बट मैं अभी संडे को ऑफ ही रखता हूँ, है ना। तो गाइस मैं मंडे टू मेरा काफ़ी हाथ बैठ गया हुआ था, बस यार ये छोटी छोटी गलतियां ही मैं कर जाता था बार बार। तो मंडे टू फ्राइडे में लाइव मार्केट में ना सिर्फ 1000 1000 रुपये कमा रहा हूँ, कभी जा रहे हैं तो 1300 जा रहे हैं, आ रहे हैं तो, है ना। तो कभी कभी 1500 भी बन जाते थे, वो मैंने आपको बताया, इस वीडियोस में बताया कैसे वो बन जाते थे कैसे नहीं बनते थे, राइट। तो तो मंडे टू फ्राइडे वो 5 6 7 हज़ार मेरे बन जाते थे, अगर किसी दिन लॉस हुए तो 1300। तो एंड ऑफ द वीक में क्या करता था गाइस, मैं प्रॉफिट में ही क्लोज करता था। अब मैंने अकाउंट कैसे ग्रो करा, तो जैसे मेरा एक हफ्ते का टारगेट, फॉर एग्जांपल मैंने 6000 कमा लिए एक हफ्ते में, तो अब जो मेरा 1300 का एसएल था ना, वो मैं बढ़ा बढ़ा के 2000 रुपये कर लेता था। अब जो मैं 1000 रुपया कमा रहा था, 1500 2000 हो जाते थे। वो भी मैंने समझाया इस वीडियो में कैसे करना है, राइट। तो ये एक, जब मैं आता था मार्केट में तो ये मेरा स्ट्रक्चर था कि मुझे, मेरे पास देखिए रूल थे, स्ट्रक्चर था, मुझे पता था क्या करना है क्या नहीं करना है, नॉलेज मेरे पास थी। अब ना ओवर ट्रेडिंग भी बहुत हो जाती है गाइस, मैंने अपने बड़े से बड़ा अकाउंट ना ओवर ट्रेडिंग की वजह से लॉस कर दिया है, बड़ा से बड़ा अकाउंट। तो गाइस मैं 5000 को ना 15 15 हज़ार 40 70 मैं ले जाता था, मैं ग्रो कर लेता था। बट वो क्या होता था, कभी कभी यार इमोशनल टिल्ट कर जाता है इंसान ना, दिमाग खराब हो जाता है ना। तो मैं क्या करता था, 15 से 20 ये मैंने उसके बाद रखा कि यार 15 से 20 ट्रेडों में मेरा ना टारगेट कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। तो कभी कभी मैं 800 900 पे भी उठ जाता था, तो कभी बन रहे हैं तो मैं फिर 1200 1300 पे भी चले जाता था, राइट। तो ऐसे कर करके ये मेरे सारे रूल्स थे जो मैंने फॉलो करे हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। ये मुझे हेल्प करे हैं, तो मैंने ना अपनी सारी ट्रेड्स के ना स्क्रीनशॉट रखे हैं, सबके स्क्रीनशॉट रखे हैं, ये देखो। ये देखो, जब जब मैं रूल तोड़ रहा हूँ लॉस हो जा रहा है, ये देखो, राइट। ये देखो 1 और 2 कैंडल कैन बी रिट्रेसमेंट, देखो बस कंटिन्यूशन देखा, ट्रेड मार दी। ऐसी गलतियां आप भी करते हो गाइस, ये देखो। हैमर की विक पे क्लोजिंग है, आपने सुना होगा मेरी वीडियो में ना, हैमर की विक इज अ लेवल। वो एल ले लेके ही आए हैं, लॉस ले लेके ही आए हैं, देखो वहां क्लोजिंग है। अब ये देखो अगली ने कंटिन्यूशन दिया, फिर विक के अंदर क्लोज, और पन्नी ग्रीन थी, अब पता होना चाहिए टेक्निकली लेनी कहाँ पे है। तो ये देखो, ये सारे मेरे स्क्रीनशॉट हैं गाइस, ये देखो। 2 कैंडल कैन भी देखो, मैं कॉल आ रहा हूँ यहाँ पे, इतना मेरा दिमाग खराब हो चुका था इस टाइम पे, ये देखो। मैं सेम गलती ओवर एंड ओवर ओवर एंड ओवर, मैं इस साइकिल में ना, जो सफलता मुझे 8 महीने पहले मिली है, वो पहले भी मिल सकती थी। बस मैं समझ नहीं पाया कि यार गेम सारी स्ट्रक्चर की है, देखो एक कैंडल रिट्रेसमेंट, और फिर मैं जा रहा हूँ, जब मैं स्टोरी के साथ जाता हूँ, देखो हर हर बारी विन करता हूँ, स्टोरी के साथ हर बारी विन। देखो रूल तोड़ा, एल लग गए। ये देखो 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, फिर कॉल जा रहा हूँ, पता नहीं क्या मूत पड़ी है मुझे यहाँ पे। ये देखो स्टोरी के साथ विन। तो कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, राइट। तो आपको ना स्क्रीनशॉट भी लेने हैं अपने जो ट्रेड्स के हैं। अच्छा होगा आप स्क्रीन ही रिकॉर्ड कर लो, राइट। तो गाइस ये सारे रूल्स मैंने बनाए थे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। यार मेरी ना साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो चुकी थी उस टाइम पे, मतलब मुझे आती थी ट्रेडिंग यार। मैं कोर्स ले लिए थे, मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करी है यार, मेरे को कैंडल रिएक्शन 5 सेकंड मुझे सब आता था। बट वो रूल्स ही नहीं थे मेरे पास जो मुझे बचा पाए जब इमोशंस आते थे। देखिए सारी गेम ना, आप अपने दिमाग को कैसे शांत रख सकते हो जब लॉसेस होते हैं ना, तब 2 लॉसेस हुआ आपका ट्रिगर होना शुरू हो जाता है दिमाग, राइट। तो गाइस मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जो मैं अभी तक करता हूँ, है ना। देखिए आपको ना जब भी सेशन शुरू होता है ना, तो 10 ना, जहाँ भी आप ट्रेड करते हो बेड पे लेट जाओ, 10 डीप ब्रीदिंग करो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं अभी तक करता हूँ, मेरा दिमाग बहुत शांत होता है इससे, राइट। मैं बोलता हूँ ना, आपने मेरी वीडियोस में सुना होगा कि यार डरना नहीं है, आराम से ट्रेडिंग करनी है, डरना नहीं है। तो देखिए, तो मुझे 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 पता चल गया था यार, मेरी सारी ना, मेरी स्टेट ऑफ माइंड है वही ख़राब है। स्किल होने के बावजूद मैं लॉस कर देता था यार, हर बारी हर दिन लॉस करता था, छोटे से छोटा कैपिटल उड़ा देता था। एक एक 1.5 1.5 लाख मैंने उड़ा दिया गाइस। बस मेरा दिमाग कंट्रोल नहीं था, मैं बना लेता था, कभी प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। बट वो बचा नहीं पाता था, ओवर ट्रेडिंग कर जाता था, है ना। फिर उसको ओवर ट्रेडिंग को काउंटर करने के लिए मैंने ये अपनाया, ऊपर नीचे हो जाता, 22 ट्रेडें हो जाएंगी, कभी 10 ही रहेंगी, है ना। तो आपको ना ब्रीदिंग करनी है जब भी आप आओगे ना, पहले हर सेशन के पहले ना ब्रेथ पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ब्रेथ है वो आपके माइंड से कंट्रोल है ना। आपकी जो ब्रेथ रेगुलेट करती है आपके माइंड को, ठीक है। जैसा अगर आपने देखा होगा, आपको डर लगता होगा तो आपकी सांसें उखड़ जाती होंगी, राइट। जब आप शांत होते होगे तो आपकी, आप है ना, बड़ा स्मूथ अंदर एक रिलैक्स फील होता है ना, क्योंकि आप लंबी लंबी सांसें ले रहे हो, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत फोकस करता हूँ इस पे, राइट। तो मैं हर सेशन के पहले
ब्रेथ लेता ही लेता था मैं, ये करता ही यही करता ही करता था, ये काइंड ऑफ मेरी मेडिटेशन ही थी, राइट। क्योंकि सारी गेम मुझे समझ आ गई थी यार, दिमाग कंट्रोल करने की इस टाइम पे मेरी, राइट। गाइस मेरा अवेयरनेस की प्रैक्टिस करता था। ये कैसे करते हैं यार, देखो जब हम ट्रेड कर रहे होते हैं ना तो हमें समझ नहीं आता, हमारी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस एल लग रहे हैं, विन हो रही है, राइट। वो एक क्याओस हो जाता है दिमाग में। तो मैं क्या करता था, मैं वापस अपनी ब्रेथ पे फोकस ले आता था कि मुझे ना प्रेजेंट रहना है यार, इमोशंस आए मुझे दिख जाए यार, देखो डर लग रहा है मुझे पर कोई इशू नहीं है, मुझे पता है ये कैंडल बननी है तो मैं ट्रेड ले लेता था, है ना। तो मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा तो आपको, देखो ये दोनों जुड़ी हुई हैं साथ में, राइट। गाइस आपको ना आउटकम से कभी अटैचमेंट नहीं रखनी है, आपको पता है यार एक कैंडल जब बननी है तो फिर कैंडल बननी है ना। फिर डरना नहीं है वहां पे कि लगाऊं या नहीं लगाऊं। अगर आप डर जाओगे ना, आपको शोर शॉर्ट ट्रेड आप मिस कर जाओगे वहां पे, है ना। आप फिर उस कैंडल पे घुस जाओगे, वहां पे 50-50 होगी और आपके एल लग जाएंगे, राइट। और गाइस जब आपने पैसा इन डिपॉजिट कर दिया ना, मनी से कभी अटैचमेंट मत रखना भाइयों। पैसा आता है जब ये इमोशनल कंट्रोल इंसान के पास होता है ना, पैसा आता है। मेरी ट्रेडिंग आपने देखी है ना कैसे इंप्रूव हो चुकी है, अभी मैं डरता नहीं हूँ अभी। तो ठीक है। ओके, आपको ना ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया। इमोशनल ट्रेडिंग हो जाएगी जब आप ओवर ट्रेडिंग के बाद शुरू करोगे ना, इमोशनल ट्रेडिंग हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, अगर आपने ये स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो, है ना। तो देखिए सारी गेम अपने दिमाग की है यहाँ पे, राइट। तो ठीक है गाइस, मैं अपनी वीडियो यहीं बंद करता हूँ। तो ठीक है गाइस, अब देखो 1 अगस्त से ना मेरी मेंटरशिप शुरू होने वाली है। ये बहुत कम चीज़ें मैंने बताई हैं यहाँ पे, ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है यहाँ पे, है ना। तो आपको ज्वाइन कर लेनी है गाइस मेंटरशिप, ठीक है। देखिए कब तक भटकते रहोगे आप यार, कब तक सिग्नल के पीछे पागल होते रहोगे, है ना। मेरा कहना यही है यार, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कोर्सेज किए हैं गाइस। मैं आपको पूरी नॉलेज दे दूंगा गाइस, प्रॉपर आपको ना मनी मैनेजमेंट से लेके दिमाग कैसे शांत रखते हैं, अकाउंट कैसे ग्रो किया जाता है, जब प्रेशर सिचुएशन होती है खुद को कैसे मैनेज किया जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, राइट। तो अगर आप मेंटरशिप ज्वाइन कर जाते हो तो मैं आपको हर एक एक चीज़ समझा दूंगा, और 15-20 दिन में मैं आपको मास्टर करवा दूंगा। ऐसा नहीं है कि 15-20 दिन करवा के मैं छोड़ दूंगा। नहीं गाइस, आपकी प्रॉपर मैं आपकी लाइव ट्रेडिंग आपके साथ बैठूंगा, आप खुद ट्रेड लोगे, ठीक है। तो अभी 2 बंदों ने ज्वाइन कर लिया, अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो 1 अगस्त से ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उससे पहले पहले, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। हाँ उसकी जो सारी डिटेल्स है ना वो टेलीग्राम पे है ना, वो पिन करा हुआ है मैंने, वो ले लेना, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।